अगर तू अब भी अपना मुंह खोल देता है कि खजाना कहाँ है तो तेरे साथ कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। अरे तेरा वादा गया तेल लगाने, जब मुझे पता ही ना है खजाना कहाँ है तो मैं तेको कैसे बता दूं? 1000 बार मना कर दी होगी मैंने कि मोगू बा खजाने का कोई आइडिया ना है कि वो खजाना बा गुफा के अंदर से गया कहाँ। डुबा दो इसे पानी में। निकालो इसको बाहर। क्या तुम्हें सच में लगता है मुझे इस तरह उल्टा लटकाने से तुम्हें खजाने के बारे में पता चल जाएगा? अरे तुम मेरे साथ कितनी भी बुरी तरह से पेश आओ, पर बात यह है मुझे खजाने के बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला मुझे उल्टा लटका कर। हमें यह अच्छी तरीका से पता है तू इतनी आसानी से मुंह नहीं खोलेगा। और तू यह भूल गया है यह यूपी की पुलिस है, यूपी की। उत्तर प्रदेश नाम तो सुना ही होगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस के कारनामे सुने ही होंगे तूने। कितने बड़े से बड़े गुंडे और बड़े से बड़े मवालियों को हमने ठिकाने लगाया है। तो फिर तू कौन सी खेत की मूली है? खजाने के बारे में तो हम तेरे से पता करके ही मानेंगे। और फिर मैं तुमसे कहूँ मोगू खजाने के बारे में कुछ ना पता, और फिर हम कहने तो खजाने के बारे में सब कुछ पता है। और मैं कहूँ मोगू खजाने के बारे में कुछ ना पता, और फिर मैं कहूँ तो खजाने के बारे में सब कुछ पता है। और फिर मैं बकवास बंद कर। सुनी, झूठ बोलने से कुछ नहीं बदलने वाला। मुझे सब कुछ पता चल गया है। उस गुफा के अंदर जितना भी खजाना था वो तेरा था, तूने इकट्ठा किया था। पहले तो मैं इस बात को झूठ मान रहा था, पर अब झूठ नहीं मानूंगा। सुना तूने? बता जल्दी अब कहाँ है खजाना? पुलिस इंस्पेक्टर मेरी बात कान खोल कर सुन। उस गुफा के अंदर खजाने की जगह नमक मैंने रखवाया था, पर वहाँ से खजाना पहले से ही गायब था। मैं इसी बात को सोचकर परेशान हूँ। उस गुफा के अंदर से खजाना गया कहाँ? कौन चुरा के ले गया मेरे खजाने को? खजाने की जगह नमक तूने रखवाया था ना उस गुफा के अंदर। मेरे बंदों ने उस गुफा के अंदर नमक तो रखा था, पर उस नमक के बलदे कुछ नहीं लाए उस गुफा के अंदर से। लाते तो वो जब जब उनको गुफा के अंदर कुछ मिलता। मेरे बंदों के जाने से पहले ही किसी ने उस गुफा को खाली कर दिया था। अब समझे पुलिस इंस्पेक्टर? यूपी की पुलिस इतनी जल्दी तेरी बातों में नहीं आने वाली। तुझे क्या लगता है ऐसी कहानी सुनाकर हमको तो चूतिया बना देगा और हम तेरी इस झूठी मूठी कहानी पर भरोसा कर लेंगे? जितनी जल्दी तू उस खजाने के बारे में हमको बता देगा उतना ही कम तेरे को तड़पाया जाएगा। और तूने हमें उस खजाने के बारे में नहीं बताया तो तू अभी जानता नहीं है तेरे साथ क्या क्या होने वाला है। हमारे पास और भी रास्ते हैं मुंह खुलवाने के। मेरे को जितना मुंह खोलना था खोल दिया, अब मेरे को इससे ज्यादा कुछ नहीं पता, समझे तुम? ये ऐसे मुंह नहीं खोलेगा। इसके नीचे वाथ टब लगाओ, इसको पानी में डबाओ और बाहर निकालो, तब बताएगा ये खजाना किधर है। लगाओ इसके नीचे जल्दी पानी का टब। इन बोरन में पूरा 300 किलो सोना है, पूरा 300 किलो। और मैडम जी अगर तुम्हें हमारी बात पर भरोसा न हो तो एक बार तुम खुद तुलवा के देख लो। 100-200 ग्राम ज्यादा ही लिख रहेगा, हाँ कम ना लिख रहेगा। हाँ बेईमानी नहीं करेंगे बिल्कुल भी हम तुम्हारे साथ। तुम जल्दी जाओ और मेन तिजोरी के अंदर से स्पेशल लॉटरी टिकट निकाल कर लेकर आओ। वो टिकट इनको ला कर दो। वो मैम इनते मुझको कुछ बात पूछनी है, बस 2 सेकंड रुक जाओ। अभी लाऊं मैं टिकट निकाल के। हाँ पूछ लो। भाई तुम मुझको यह बात बताओ, तुम्हारा लॉटरी विजेता बनने का फायदा क्या होगा? जितना पैसा तुम लॉटरी टिकट में जीतोगे बात दुगने का तो तुम सोना दे जा रहे हो यहीं पे। तुम्हारा तो दुगना नुकसान होएगा। तो तुम काय को यार लॉटरी टिकट खरीद रहे हो जब तुम पे इतना ही पैसा है, तो इतना ही सोना चांदी है, तो क्या पैसा बर्बाद करने की आदत लग रही है तुम्हें? पैसा बर्बाद करने की आदत ना लग रही हमको। वो मेरी एक लड़का तो शर्त लग गई है। हाँ? कैसी शर्त? एक लड़का के पापा हैं जो 20 सालों से लॉटरी टिकट खरीदते आ रहे हैं, पर उनको नंबर नहीं लिख रहा। और यू बात उनके लड़कन ने भी पता है कि मेरे पापा ने इतनी साल है गई लॉटरी टिकट खरीदते खरीदते, पर इनको कभी भी नंबर नहीं लिख रहा। तो फिर वो मोते कह रहा कि तू कभी भी लॉटरी टिकट मत खरीदियो, तू कभी भी जाता ना बनेगा लॉटरी टिकट को। क्योंकि मेरे पापा ने 20 साल है गई पूरे 20 साल लॉटरी टिकट खरीदते खरीदते, पर उनको आज तक नंबर नहीं लिख रहा। तो फिर मैं भी बात बहस करने लगा, और क्यों ना लिख रहा मेरा लॉटरी नंबर? मैं तेरी पापन की तरह अल्लाह की थोड़ी है जो तेरे पापन को नंबर न लिख रहा तो मेरा भी नंबर न लिख रहेगा। मैं ऐसा कहने लगा बात है। तो फिर वहाँ लड़का को मेरी यू बात बुरी लग गई। अच्छा फिर? तो फिर वहाँ ने मुँह कह दी कि तू लॉटरी टिकट खरीद ले, वहाँ लॉटरी टिकट में जितना इनाम मिलेगा ना तुमको वहाँ तो दोगुना इनाम मैं दूंगा तुमको, अगर तेरा नंबर लिख रही आवे तो। वहाँ ने शर्त लगा ली मुझे, अगर तू लॉटरी टिकट जीत जावे ना तो मैं तो वहाँ पे दोगुना पैसा दूंगा जितना लॉटरी टिकट में मिलेगा। अब तुम्हें सोचा वहाँ के पापा 20 सालों से लॉटरी टिकट खरीदते आ रहे हैं तो उनका पैसा कितना होगा? वो तो बस मजे मस्ती के लिए खरीदते होंगे या लॉटरी टिकट ना मानो मेरी बात है। तो फिर वह लड़का ने मुझे शर्त लगा ली, तो मैंने भी शर्त लगा ली। तो यही मार खरीद रहा हूँ मैं लॉटरी टिकट है, और यही मारे मैं अपना लॉटरी टिकट में नंबर करवाना चाह रहा हूँ। मैं तो बस आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं भी लॉटरी टिकट का विजेता बन सकूँ। मैं तेरी पापन की तरह अल्लाह की ना हूँ। नहीं तो हम पे पैसा तो बहुत है, मिलियनर्स है मिलियनर्स। रुपया पैसा सोना चांदी हीरा मोती बहुत है हम पे, किसी चीज की कमी नहीं है।
सही बोल रहा हूँ ना मैं धनुआ? हाँ, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। हम तो बस शौक के लिए लॉटरी टिकट खरीद रहे हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कितना पैसा जा रहा है कितना पैसा आ रहा है। वो तो हमारी शर्त लग गई थी किसी मिलियनर्स के लड़के से। अच्छा, तो यू बात है, यही मारे तुम दोगुने रुपए देने के लिए तैयार हो। मैं तभी तो कहूँ तुम्हारा फायदा का हीरो लॉटरी टिकट को विजेता बनने थे। अभी लाओ मैं तुम्हारी टिकट है, रुको जरा। ए भाई, तू हमको इतना अमीर काहे को बता रहा है? अरे यही मारे मैं अमीर बता रहा हूँ, जो इनको शक न हो के इन पे इतना सोना चांदी आ कहाँ से गया। अब बिल्कुल भी शक न करेंगे ये। अच्छा। मैडम जी, तुम कितनी साल की हो? 19 ईयर्स का? 19 साल की? अभी तो फिर तुम्हारी यह हिसाब से और हाइट बढ़ेगी। 24 साल तक तो हाइट बढ़े खूब। तुम तो और लंबी हो जाओगी फिर। जब तक तुम 24 साल की होंगी तब तक तुम्हारी चांद या छत्ता छूने लगेगी। या हिसाब से तो तुम बहुत लंबी हो जाओगे फिर। बहुत लंबी का? तुम तो अब भी बहुत लंबी हो। मैं तो घुटनों पे आऊंगा तुम्हारे। हमें भी बता दो कुछ जो हम भी लंबे हैं ना तुम्हारी तरह। मेरी हाइट के ऊपर मेरे पापा ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, करोड़ों रुपए, पर मेरी हाइट नहीं बढ़ के दी। हाँ, तुम्हें बता दो कहाँ खा रही हो है जो मेरी हाइट तुम्हारी तरह ऊंची है जा है मैडम जी। अरे मैंने अपनी लंबाई बढ़ाने के लिए कुछ खाया पिया नहीं है। ये तो मेरी हाइट कुदरती है, कुदरती। अजी मेरा लोड़ा कुदरती, ये कुदरती हाइट है कोई? इतनी लंबी कोई कुदरती हाइट हो गए? आजकल के बालक आड़ से तो पैदा है रहे, हाइट ही ना बढ़ के दे रही। तुम्हारी पता ना कैसे बढ़ गई है। तुम कुछ खा ही रही हो, बता नहीं रही हमें। तू का धार ले इनकी हाइट पे, इनकी कुदरती हो या इनने कुछ खा पी के बढ़ाई हो, तू का ले वे। इतनी हाइट तो भगवान ने दे दी है, वही में खुश रहे ना। क्या का खा रही है मैम जी ना, तुम का खा रही है? मोको भी बता दो ना, मोको भी बता दो। वो भज्जी, मैं तो यालियां कह रहा हूँ। अगर मेरी भी इतनी हाइट है जाती तो मैं अलग ही दिखता। फिर कोई भी मादर चोद मुझे फालतू नहीं बोलता। हाँ, अलग ही टोरा होता फिर मेरा। जा काम के लिए हम यहाँ पे आए ना, वह काम कर लेंगे चुपचाप, नहीं तेरे टोरा बोरा अभी निकाल दूंगा। अरे यहाँ पर लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। सॉरी मैम, सॉरी। यू मेरा दोस्त है। ये कई आदमी की यू लंबी हाइट देख ले ना तो यू होश गावड़े है जाए आगे। यार अगर मेरी भी इतनी लंबी हाइट होती तो कितना मजा आता। अरे लो अपनी टिकट, यही नंबर लिख रहेगा लॉटरी टिकट में। आजा धनुआ। ये बिल्कुल भी सही नहीं कर रहा है तो पुलिस इंस्पेक्टर। अगर तू अब भी अपना मुंह खोल देता है कि खजाना कहाँ है तो तेरे साथ कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। अरे तेरा वादा गया तेल लगाने, जब मुझे पता ही ना है खजाना कहाँ है तो मैं तुमको कैसे बता दूं? 1000 बार मना कर दी होगी मैंने कि मुझे खजाने का कोई आइडिया ना है कि वो खजाना वह गुफा के अंदर से गया कहाँ। डुबा दो इसे पानी में। निकालो इसको बाहर। बता अब जल्दी, कहाँ है खजाना? पुलिस इंस्पेक्टर, मैं तुझसे अब भी कह रहा हूँ, मुझे उस खजाने के बारे में नहीं पता मुझे उस खजाने के बारे में। डालो दोबारा इसे पानी में। पागल हो गए? अब का है वो? तुम मेरे माइक को घुन्ना रहो। टिकट मिल तो गई हमें। टिकट तो मिल गई हमको, पर तो वहाँ पे बड़ी बड़ी फेंकने की क्या जरूरत थी? तो चुप रहा खड़ा हुआ जा रहा वहाँ पे मैडम का मूड खराब करने से लग रहा कि तुमने हाइट कैसे बढ़ा ली। मुझे बता दो क्या खा रही हो तुम? इतनी लंबी कैसे है गई? इतने लंबे लौड़ा भी नहीं पा रहे हम, तुम कैसे है गई? अगर वो गुस्सा है कि हमें वहाँ से भगा देती तो मिल जाती हमें ये लॉटरी टिकट। वो तो मैडम शरीफ और समझदारी जो तेरी बात का बड़ा न माना उनने। सॉरी भज्जी, सॉरी। कहीं पे बात उतनी करनी चाहिए जितनी बात की वहाँ पे जरूरत हो। हाँ, समझ गो। अब आज जल्दी पापन पे 2 करोड़ रुपए दिलाऊं तो पर दे देंगे तेरे पापा इतने रुपए। जब मैं कहूँगा क्यों ना मिलेंगे तो पैसा जरूर मिलेंगे। आजा। अभी तक पुलिस वाले की कॉल ना आ रही, वो पता ना उनको ढूंढ रहे हैं या ना ढूंढ रहे। वो लगा वैसे कह दी दिखे हमने कि ढूंढेंगे तुम्हारे लड़कन ने। पापा वो ना ढूंढ रहे होंगे उनको, वो पुलिस वाले पहले का ही बात लेकर परेशान है। अब तुम्हें ये कुछ करना पड़ेगा। अब तुमको जगह जगह भज्जी और धनुआ के पोस्टर चिपकाने पड़ेंगे कि लापता भज्जी और लापता धनुआ। अब करो भी का जावे, इतने दिन है गए, वो पता ना कहाँ पे। हाँ सही बोल रहा तू खज्जी। अब कोई रास्ता ही ना बचा तो ऐसे ही करना पड़ेगा। नमस्ते पापा, नमस्ते मम्मी। अब बता क्या बोल रहा तू?
मार का गुरिया। मैं तो कोई या मारा मार रहा हूँ, तू मेरे को यूं बता पहले इतने दिन ते है कहाँ तू? ना तेरा कॉल ना कोई मैसेज, कहाँ पे आता इतने दिन ते? धनवा के संग गई मैं। और भाई तू, तेरे मम्मी पापा तेरे लिए इतने परेशान है तो घन्ना मरा जा रहा? इतने दिन से परेशान है, वो कहाँ चलोगे? मेरा बेटा कहाँ चलोगा? वो अंकल, मेरे मम्मी पापा ने तो मैं भगा दिया घर से। मैं घर पे जाके क्या करता? मेरे मम्मी पापा ने तो साफ साफ मुंह कह दी कि घर में जब ही घुसियो जब तू कामयाब है जावे। और मैं बिना कामयाब हुए कैसे घुस जाऊं घर में? अब तुम ही बताइए। अगर मान भी लाओ मैं घर में घुस भी जाता तो फिर कुछ दिनों बाद फिर भगा देते मेरे मम्मी पापा मुझको। फिर कहते मोते एक बार घर में थे भगाने थे, फिर भी तेरी अकल ठिकाने न लगी, अब दोबारा भगाना पड़ेगा मुझको। फिर भगा देते मुझको। तो यही मारना गया मैं घर में अपने अभी। पर पापा अब यहाँ को टेंशन लेने की कोई जरूरत ना है। अब मैंने यहाँ की लाइफ सेट कर दी है। अब यू छाती चौड़ा के अपने घर में घुसेगा। हाँ पापा, मैं अपने दोस्त के चक्कर में इतने दिन घर से बाहर रहे हो क्योंकि यहाँ के पापा दोबारा यहाँ को यहाँ के घर से बाहर न निकाले। मैंने सोच रही है मैं यहाँ को कामयाब बना के मारूंगा। पर तेने ऐसा कर दिया चाहती, यू कामयाब है जाएगा अब? पापा आज धनुआ 1 खरब रुपए का मालिक बनने वाला है। हाँ? मेरे कहने का मतलब यू है, यू धनुआ है ना। कितने रुपए मिलेंगे? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब। हाँ याकू पूरे 100 अरब रुपए मिलेंगे पापा, मतलब 1 खरब रुपए। पर यहाँ पे इतना पैसा आएगा कहाँ से? मोह लगे तुमने वहाँ गुफा के अंदर जो खजाना है वो बेच दिया दिखे। पर मेरी बात है, हमेशा ध्यान रखिए, अगर तुमने वो खजाना बेच भी दिया हो ना, पुलिस वाले आकर तुम्हारी गांड पे इतना डंडा बजाएंगे, फिर पूछेंगे तो इतना पैसा आया कहाँ से? कहाँ जवाब देगा तो उनको फिर? पापा वहाँ खजाने में तो हमने थोड़ा सा ही खजाना बेचा है। काई यूँ पता न पड़ेगी कि यहाँ में तो खजाना बिक भी गया या ना बिका। और वहाँ खजाने बेच के हमने खरीद लिए 2 करोड़ वाली लॉटरी टिकट। वहाँ लॉटरी टिकट खरीद के यूँ समझ रहे होगा कि मेरा नंबर निकल जाएगा? करोड़ों लोगों ने खरीद रखी होगी वो लॉटरी टिकट। मैंने वो लॉटरी टिकट 2 करोड़ की थोड़ी खरीदी है, वो खरीदी है हमने 2 अरब रुपए की। मतलब तुमने 2 खरब रुपए का सोना बेच दिया? और यूँ कह रही हो हमने थोड़ा सा सोना बेचा है? जब 1 ट्रक भर के सोने में थे 2-3 कट्टा गायब है जाएंगे तो कौन पता चल रही है? लॉटरी टिकट वाले हम इतना पैसा दिया है, वो कह रहा अब तुम्हारे नंबर लिख रहेगा। हाँ वहाँ ने हमको स्पेशल टिकट दे दी है, मतलब धनुआ कोई नंबर लिख रहेगा लॉटरी टिकट में। दुगने पैसे का सोना भी तो ले लिया वहाँ ने हम पे थे। अगर मान ले तेरे दोस्त को लॉटरी टिकट में नंबर लेकर भी आए, फिर पुलिस वाले आते यूँ ना पूछेंगे यहाँ पे 2 करोड़ रुपए आए कहाँ थे? यानी 2 करोड़ की लॉटरी टिकट कैसे खरीदी? फिर भी फंसेगा यूँ तो। 2 करोड़ रुपए ने तुम दोगे आपको? क्या कह रहा हो? दोबारा बोलिए। ए पापा टेंशन मत लो बिल्कुल भी तुम। हाँ आज यहाँ को नंबर लेकर जाएगा लॉटरी टिकट में तो यू तुम्हारे पैसा वापस कर देगा। फिर यहाँ को पैसा पूरी तरीका से सेफ है जाएगा। हाँ और यहाँ को लॉटरी टिकट में नंबर ना लिख रहा? अजी हाँ ऐसा कैसे ना लिख रहेगा? लॉटरी टिकट से 2 रुपए का सोना वैसे न दे गया है हम। अब तुम जल्दी से यहाँ के अकाउंट में 2 करोड़ रुपए गेर दो, हमें वह लॉटरी टिकट वार के में पहुँचाने वो 2 करोड़ रुपए और वो पैसा वापस मिल जाएंगे तुमको। हाँ मेरी गारंटी है, मैं गारंटी ले रहा हूँ। अब पापा इतने दिन हमने बाहर रहकर ये सब प्लानिंग बनाई है, अब मने मत करिए तुम पैसा नहीं। और वैसे भी वो गुफा वाला खजाना मेरे पास ही है, बस तुम यहाँ के अकाउंट में 2 करोड़ रुपए गेर दो, बाकी तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। फिर अब दोबारा पुलिस केस ना बनना चाहिए, समझो? ए पापा अपने लड़काए का तुम इतने हल्के में ले रहे हो? हाँ पुलिस को नाम आ भी ना सके है, इतनी तगड़ी प्लानिंग कर रखी है मैंने। चल अभी गिरू मैं यहाँ के अकाउंट में 2 करोड़ रुपए। अब बाकी तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। फिर सब परेशान मत हो, आ जाएंगे तेरे पापा घर। अब पूनम मुश्किल ही आ पाएंगे पापा घर पे। मेरे पापा ने कांडे इतने बड़े बड़े कर रखे तो कैसे आ जाएंगे घर पे? है तू ही बता। रोज एक ना एक नई बात लेकर के आ रहे पापन के बारे में। अब कहाँ तक छोड़ेंगे पुलिस वाले उनको? अब तो मेरे को लग रहा है उनको तो जेल हो गई रहेगी। पहले मार काट के ऊपर जेल में जा गए, अब यू खजानो आगे नहीं आफत भज्जी यो एक जो पापन को जेल से छुड़ा सके दिमाग लगा के। पर वो भी 15-20 दिन तक गायब है, वो पता ना कहाँ चला गया। चल हम दोनों चलते हैं पुलिस वालों के पास, हम कहेंगे पुलिस वालों ने इनको छोड़ दो, इन्होंने कुछ नहीं किया। ऐसा कहने से छोड़ देंगे वो मेरे पापन ने? वो बाद में देखी जाएगी, कोशिश करने में क्या जा रहा है। चल चलते हैं। तो फिर चल। चल थाने में। यार माफ कर दे धनुआ, बहुत बड़ी गलती है ये। मुझे ऐसा ना करना चाहिए। मुझे तेरे 2 करोड़ रुपए लॉटरी टिकट में ना लगाने चाहिए। माफ कर दे यार, मुझे माफ कर दे। ओ क्या मारा पीटी चल रही है थाने के अंदर? सारे यहाँ पे तो 2 करोड़ रुपए दबादा मेरे पापन के। हाँ नहीं मैं फाड़ फोड़ दूंगा बीच में से। क्या 2 करोड़ रुपए? हाँ 2 करोड़ रुपए। यू अपने घर से कम 15-20 दिन से फरार हो, कोई पता ना आया को कहाँ गया, यू कहाँ न गया। तो फिर यहाँ ने मेरे पापन पे कॉल करी कि अंकल मैं किडनैप कर लिया हूँ, जल्दी से मेरे अकाउंट में 2 करोड़ रुपए गेर दो, मैं मार देंगे ना, यू मार देंगे ऐसे